वेलकम टू एलएमएस। आज ट्रेड फीटर से हम नट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। नट के बारे में जानेंगे। नट वैसे तो सभी मैक्सिमम ट्रेड है जितनी भी मैकेनिकल की, उसमें नट का प्रयोग होता है, या जितनी भी इंडस्ट्री है, जो भी मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, या कोई मशीन है, सब में नट का यूज़ होता है। तो नट क्या है, इसके बारे में आपसे आज डिस्कस करेंगे। यह एक अस्थाई फास्टनर्स है। सबसे पहले इसके बारे में बोलेंगे। अस्थाई फास्टनर, फास्टनर मतलब किसी भी पार्ट को या मशीन को जब हम असेंबल करते हैं, तो असेंबल के दौरान हमारे पास बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे नट, बोल्ट, वाशर, स्टड, रिवेट, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये सारे के सारे क्या है, ये फास्टनर्स में आते हैं। तो नट भी एक फास्टनर है। और इसका क्या है, इसके बारे में इसका परिचय देंगे आपको। यह एक धातु का बना होता है जिसमें बीच में चूड़ीदार सुराख होता है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक पार्टों को कसते समय स्टड या बोल्ट के चूड़ीदार भाग पर किया जाता है। ये इस प्रकार का नट मिलता है आपको, ज्यादातर हेक्सागोनल नट बोलते हैं इसको। यह मुख्यतः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ज्यादातर क्या है, इसको माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, और विशेष कार्यों के लिए कॉपर का, एल्यूमिनियम के और स्टील से भी इसको नट को बनाया जाता है। आगे इसके टाइप्स हैं। कौन नट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नट हैं जो यूज होते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल नट के बारे में बात करेंगे। हेक्सागोनल नट क्या है? हेक्सागोनल मतलब षटभुजाकार। इसका जो ये चीज, ये बड़ा पार्ट होता है, ये 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। कितने डिग्री पर? 30 पर। इसकी जो मोटाई है, जो इसकी थिकनेस है, व्यास डी के बराबर रखी जाती है। डी क्या होता है? ये डी होता है बोल्ट का जो डाया है, बोल्ट का डाया, उसके अनुसार इसकी जो नट की जो थिकनेस है वो रखी जाती है। तो ज्यादातर जो है, जितनी भी मैन्युफैक्चर कंपनी है या कोई भी मशीन या गाड़ी, कार, सबसे ज्यादा हेक्सागोनल नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट का हेक्सागोनल के बाद स्क्वायर नट का ज्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा हेक्सागोनल का होता है, उसके बाद स्क्वायर नट का नंबर आता है। इसका जो चैम्फर है, जो इसके कॉर्नर होते हैं, वही 30 डिग्री पर इसके भी चैम्फर किए होते हैं। इसमें भी नट की मोटाई T बराबर है D। बोल्ट का व्यास D क्या है? बोल्ट का व्यास, मतलब सेम इसमें भी जो हेक्सागोनल में होता है, इसमें भी सेम होता है। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है कैप नट। कैप नट ये नट है जो, इसको कैप नट बोलते हैं। इसका क्या है, ये भी हेक्सागोनल होता है। इसकी ऊपरी जो सतह है टोपी की तरह होती है, जैसे दिखाया है इसमें, टोपी की सतह होती है। इस पर क्या, इसका यूज क्या है, बोल्ट को जंग नहीं लगने देता, और जहां पर प्रेशर होता है, वहां पर प्रेशर, या तो ऑयल का प्रेशर हो या ज्यादा हवा का प्रेशर हो, वहां पर लीकेज को रोकने का कार्य करता है। जहां पे ये लगाते हैं वहां लीकेज की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोम नट। यह भी कैप नट की तरह होता है। ये डोम नट है, कैप नट की तरह होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी कैप गुंबद की तरह होती है, बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है। यह क्या कार्य करता है, जो बोल्ट लगता है उसके ऊपर ही लग जाता है, जो उसकी थ्रेड है वो खराब नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैंज नट। फ्लैंज नट क्या होता है,
जो हमारा हेक्सागोनल नट है इसके नीचे एक वॉशर लगी होती है, बस इसमें इतना ही अंतर है। वॉशर बनी होती है, हेक्सागोनल नट की तरह है, वॉशर लगी होती है बड़े साइज के। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां बड़े साइज के होल होते हैं उन पर लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें इसको लगाते समय वॉशर की जरूरत नहीं पड़ती। कैसल नट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैसल नट। कैसल नट, ये जो नट है ये हमारा कैसल नट है। यह भी क्या है? हेक्सागोनल होता है। इसका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नट है ये। इसके ऊपर एक गोलाकार कॉलर बनी होती है जिसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं। जो ये स्लॉट है, ये वाले स्लॉट है, इसके ऊपर ये स्लॉट कटे होते हैं। लॉकिंग नट की तरह प्रयोग किया जाता है। लॉक करने के लिए इस नट का प्रयोग करते हैं जहां पर ज्यादा खुलने की संभावना हो। जैसे एक्सल होते हैं, हमारे गाड़ियों के एक्सल हैं, या आपने देखा होगा बुग्गी के पहिए हैं, ट्रॉली के पहिए हैं, उनमें इस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है। और उसके अंदर क्या करते हैं? स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, रेलवे की वो है, जहां ढीला कंपन के कारण नट के लूज होने की संभावना हो, वहां पे इस प्रकार के कैसल नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिंग नट। रिंग नट यह गोलाकार होता है। रिंग नट यह गोलाकार होता है। ये रहा, ये हमने बनाया था, ये गोलाकार होता है और इसके ऊपर क्या है? स्लॉट कटे होते हैं। इसके ऊपरी बाहरी सतह पर स्लॉट कटे होते हैं जिसको हम सी स्पैनर या हुक स्पैनर की सहायता से उसको लूज करते हैं या टाइट करते हैं। अगर हमें इस नट का कहीं पे लॉक करना हो, कोई पार्ट खुले ना और उसको लॉकिंग करना है, तो यहाँ पे इसका डबल नट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपेसिटर नट। कैपेसिटर नट क्या है? यह भी गोल सिलेंड्रिकल होता है। इसके बाहरी सतह ऊपरी फेस पर चारों तरफ क्या है? उसमें सुराख होते हैं, अलग अलग सुराख होते हैं। तो इनको, इसका यूज क्या है? इसको घुमाने के लिए जब हम इसको टाइट करते हैं या इसको खोलते हैं तो इसको घुमाने के लिए टॉमी बार या पिन फेस स्पैनर का प्रयोग करते हैं। टॉमी बार जैसे ये छड़ होती है हमारी, ऐसा उसको सरिये से टाइप का होता है, उधर का टॉमी बार या पिन फेस स्पैनर। एक स्पैनर होते हैं हमारे, पिन की तरह यूज करते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। नर्ड नट होता है। नर्ड नट, नर्ड मतलब नर्लिंग क्रिया की हुई है उसके ऊपर। नर्लिंग, ये जो हमारा है ये नर्ड नट है। इसका क्या है? गोलाकार होता है ये और बाहरी सतह पर नर्लिंग की होती है। ये जो इसकी बाहरी सतह है उसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। इसका ज्यादातर प्रयोग है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर किया जाता है और इसको हाथ से ही टाइट किया जाता है और हाथ से ही इसको लूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंग नट या फ्लाई नट। फ्लाई नट या विंग नट, यह ज्यादातर आपने देखा होगा हेक्सा फ्रेम, जिससे हम ब्लेड बांध कर जो हेक्साइन करते हैं यानी कि कटिंग का काम करते हैं, उसको उसमें जो नेक्स्ट अगला वो टाइट करने और लूज करने वाला होता है वो फ्लाई नट होता है। और फ्लाई नट का क्या है? इसके ऊपर दो पंखुड़ियां लगी होती हैं और इसे हाथ द्वारा खोला या कसा जाता है, जैसे हेक्सा फ्रेम में और हैंड वाइज में। बाकी घरों में भी कई जगह पे हमारे पास हमने देखे हैं ऐसे ही नट का प्रयोग करते हैं जो हाथ के द्वारा ही टाइट होते हैं और हाथ के द्वारा ही इनको खोला जाता है। इसको फ्लाई नट कहते हैं। राउंड नट, नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड नट। यह प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। इसके ऊपर फेस पर आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। जो उसका फेस है उसके ऊपर दो ऐसे साइड में और ऐसे साइड में आयताकार स्लॉट कटे होते हैं, जिसको फेस रेंच के द्वारा खोला जाता है और उसी के द्वारा उसको टाइट किया जाता है। फेस रेंच क्या है? टूल है कसने और खोलने के। स्लॉटेड राउंड नट,
ये स्लोटेड राउंड नट भी क्या है, यह भी राउंड नट की तरह प्लेन सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन इसकी बाहरी सतह पर आयताकार ध्रुव कटे होते हैं। उसकी क्या था, ऊपरी सतह पर और इसकी बाहरी सतह पर। इसको भी हुक रेंच की सहायता से खोला जाता है, वह कसा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेक्सागोनल वेल्ड नट। हेक्सागोनल वेल्ड नट वो होते हैं, ये भी क्या है, हेक्सागोनल होते हैं, लेकिन इसके नीचे 3 लेग पॉइंट बने होते हैं, 3 सिरों पर एक नीचे 1 2 3। यहाँ पे क्या है, इतना सा जो पार्ट होता है वो ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है, उनको लेग पॉइंट बोलते हैं, ताकि यह सतह पर अच्छी तरह से टिक सके, यानी कि जो जहां पे हमें फिट करना है वो अच्छी तरह से टिक सके। इसके अतिरिक्त इसमें एक स्पीगोट रिंग बना होता है जो होल में फिट होता है। इसके ऊपरी भाग की तरफ काउंटर सिंक होल होता है, ऊपरी भाग की तरफ काउंटर सिंक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पहले, या नहीं पढ़ाया तो था, अगर नहीं याद है तो उसके बारे में बता दें। काउंटर सिंक क्या होता है, जो नट का ऊपर से तिरछा होना, उसको काउंटर सिंक बोलते हैं, ताकि वेल्डिंग के समय चूड़ियां इसमें खराब ना हो। तो आज हमने ये नट के बारे में जाना, परिचय, इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।